हम लोग ऐतिहासिक महारैली करते हुए यह दिखा दें कि हम अपने बातों को, अपने जो विवाद है वो सारे चीज़ों को हम लोग घर में निपटाएंगे, लेकिन जब बाहरी ताकत से टकराना होगा तो हम सारे आदिवासी एक हैं और एक रहेंगे। जो भी लड़ाई है, आपसी लड़ाई को ख़त्म करें या उसको बाद में आप कर लीजिए, लेकिन अभी सारे लोगों को एकजुटता के साथ आगे आना चाहिए। ठीक है, जो लड़ाई है ना, हमारा जो है अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। कुछ लोगों को बीमारी रहता है हर चीज़ को विरोध करने का। अगर आप नहीं काम करेंगे तो कहेंगे ये आदमी कुछ नहीं कर रहा है, आप अगर करेंगे तब भी वो जो है कुछ ना कुछ चीज़ें गलती उनको दिखाई पड़ेगा। कि अभी जो है यदि हम नहीं उठे तो निस्तनबूत हो जाएंगे। देखिए, जब भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है तब वो लोग जो है कि आपस में थोड़ा लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो झगड़ा बाहरी लोगों के साथ होता है तब देखिएगा आपस में लड़ने वाले भाई भी एकजुट होकर बाहरी ताकतों के साथ सामना करने के लिए साथ में आ जाते हैं। अब इस मसले पर जो भी लोग कह रहे हैं, मैं लगातार सुन रहा हूँ। इवन जब पेशा आंदोलन का मैं नेतृत्व कर रहा था तब भी लोग कह रहे थे, कोई कह रहा था ग्लेटसन डुंगनू है वहाँ इसलिए हम नहीं जाएंगे। इस तरह के लोग जो होते हैं, दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो अपने निजी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। दूसरे तरह के लोग जो होते हैं वो जलन खोटा जिसको बोलते हैं, खुद तो कुछ नहीं कर पाते हैं तो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लीड कर रहा है, तो ये सारे चीज़ों को जो है कि जलन खोटा की वजह से वो कहते हैं कि वो नैरेटिव बनाएंगे तो दूसरे लोग नहीं आएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं चलती है। उसी तरह जो है कि कुछ लोग जो है, कुछ लोगों को बीमारी रहता है हर चीज़ को विरोध करने का। अगर आप नहीं काम करेंगे तो कहेंगे ये आदमी कुछ नहीं कर रहा है, आप अगर करेंगे तब भी वो जो है कुछ ना कुछ चीज़ें गलती उनको दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आम आदिवासी लोग जो हैं इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। उनको पता है कि राज्यों में हमारे आदिवासियों की ज़मीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधन, हमारे संवैधानिक, कानूनी और पारंपरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। तो लोग उसी तरह से उनको जो है कि अपना अगुवा मानते हैं और उनके साथ आगे आते हैं। देखिए, सिंपल सा बात है कि हम लोगों को अपने हकों को बचाने के लिए, हक और अधिकार को बचाने के लिए, हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, अभी का जो लड़ाई है ना, हमारा जो है अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। तो हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ेंगे या फिर हम आपस में जो है कि जो मतभेद है उसको जो है कि सामने लेके आएंगे, यही तो समय है। इसलिए अभी देखिए, हर एक ज़िला में हम लोगों को सीखना चाहिए। जिस तरह से रामगढ़ में निकल पड़े लोग, जिस तरह से जो है कि सरायकेला खरसावां में निकल पड़े लोग, हर जगह में जो है कि आम आदमी निकल पड़ रहा है। वो इसलिए निकल पड़ रहा है कि उनको लग रहा है कि अभी जो है यदि हम नहीं उठे तो निस्तनबूत हो जाएंगे। अब रांची में जितने लोग लीडरशिप करते हैं, सारे आदिवासी अगुवाओं से मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग आपस में जो भी लड़ाई है, आपसी लड़ाई को ख़त्म करें या उसको बाद में आप कर लीजिए, लेकिन अभी सारे लोगों को एकजुटता के साथ आगे आना चाहिए। और 5 अक्टूबर को रांची के मोराबादी मैदान में हम लोग ऐतिहासिक महारैली करते हुए यह दिखा दें कि हम अपने बातों को, अपने जो विवाद है वो सारे चीज़ों को हम लोग घर में निपटाएंगे, लेकिन जब बाहरी ताकत से टकराना होगा तो हम सारे आदिवासी एक हैं और एक रहेंगे। यही संदेश देना है। नहीं तो इस तरह के कहने वाले, भड़काने वाले बोलते रहेंगे। मुझे भी लोग बोलते थे पेशा आंदोलन के समय में, ग्लेटसन डुंगनू अपना चेहरा चमकाने के लिए यहाँ आ जाता है, वो चेहरा चमकाने के लिए ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम कर रहा है। लेकिन आज तो मैंने साबित कर दिया ना, पेशा आंदोलन खड़ा करके हमने क्या साबित कर दिया कि हम जो सरकार को समझाना चाहते थे, हमने जो बातें उठाई थी, सरकार के माननीय मंत्री महोदय ने भी बुलाया, उन्होंने रेडिशन ब्लू में
कंसल्टेशन भी कराया और हम लोगों ने जो सुझाव दिया, बहुत सारे सुझाव को सरकार ने माना है भी। तो आज तो हमने साबित कर दिया, जो लोग कह रहे थे चेहरा चमकाने के लिए आया है, तो अभी भी इस मसले में भी जो लोग कह रहे हैं फलाना आदमी चेहरा चमकाने के लिए आया है, फलाना आदमी चिलाना आंदोलन में नहीं था, अभी कैसे आ गया, वो सवाल हम लोग भी पूछ सकते हैं। जब 2012 में नगरीय आंदोलन में जब हम पुलिस की लाठी खाए, केस लड़े 6 साल तक, तब हम पूछ सकते हैं ना। लेकिन इस तरह के सवाल पूछना भी बिल्कुल बेकार है। इसलिए बेकार है, हर व्यक्ति हर आंदोलन में, हर एक मुद्दा में, हर आदिवासी के दर्द में नहीं पहुंच सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं, कहीं पारिवारिक कारण होते हैं, व्यक्तिगत कारण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को लोगों को उठाना ही नहीं चाहिए, या जो भी लोग उठाते हैं उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा इन सब चीज़ों को जो है हम आपसी विवाद को ना बढ़ाएं। क्योंकि हमारा अभी जो मूल चीज़ है, जिस तरह से फर्जी आंकड़ा, फर्जी नैरेटिव और फर्जी इतिहास गढ़कर कुर्मी महतो जाति के लोग खुद को आदिवासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे संवैधानिक हक, राजनीतिक हक, सामाजिक हक, आर्थिक हक और पूरी तरह से हमारे अस्तित्व को नेस्तनाबूद करने की जो कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं, उसके खिलाफ खड़े होना है और इनको दिखा देना है कि हम उनके वंशज हैं जो लोग ना आर्यों की गुलामी की, ना मुगल की गुलामी की और ना ही जो है कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने जो है कि घुटने टेका, बल्कि उनको घुटने टेकवाया। तो इसलिए हम लोग जो है ये लोगों का, कुर्मी महतो लोगों का क्या गुलामी करेंगे। ये लोग कहता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा लड़े झारखंड के लिए, इनको पता ही नहीं है सबसे ज़्यादा झारखंड के लिए कौन लड़ा, आदिवासी लोग लड़े। इनको पता होना चाहिए 1928 में साइमन कमीशन के पास पहली बार छोटानागपुर को अलग राज्य बनाने का मांग किया, किसने किया। जब झारखंड आंदोलन 30, 40 और 50 के दशक में उफान पर था, उसका नेतृत्व किसने किया, मरंगम पे जयपाल सिंह मुंडा ने। इनका नेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो 1952 में चुनाव लड़े। क्यों उन्होंने झारखंड आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया? उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का ओबीसी आंदोलन को सपोर्ट किया। उन्होंने अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा के कई आंदोलन में वो शिरकत किए। पटना में उन्होंने उनके लिए जो बहुत बड़ा आंदोलन किया। वो कहाँ थे? उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी जो है कुर्मी को आदिवासी नहीं माना, आदिवासी का दर्जा नहीं मांगा। तो ये लोग जो सब कुछ फर्जी करके हमारा हक और अधिकार को छीनना चाहते हैं, गलत नैरेटिव बनाना चाहते हैं, बोलते हैं हम सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। हम कहना नहीं चाहते हैं, सब लोग जानते हैं कौन कहाँ पे सही में आंदोलन में शहीद हुआ या आंदोलन का नेता कहीं और में शहीद हुआ। मान लीजिए हम जा रहे हैं कहीं में और हम शहीद हो गए, आप कहेंगे कि इसमें वो शहीद हुआ। अभी जो कुर्मी महतो के खिलाफ आंदोलन चला उसमें शहीद हुआ। अगर आंदोलन में कहीं पर रैली हो रही है, वहाँ पे गोली चलता है, कहीं पे मारपीट होती है, कुछ होता है, उसमें मरते हैं, तब उसको आप शहीद बोलेंगे। तो हम लोग मुंह ज़्यादा नहीं खोलना चाहते। हम लोगों ने सब कुछ पेपर ऊपर सब कुछ एक एक कब्जा, चूँकि लोग दस्तावेज बोल रहे थे, तो हम लोगों ने तर्क के साथ, तथ्य के साथ, दस्तावेज के साथ इनको दिखा दिया है कि कुर्मी महतो महाराष्ट्र के कुणबी जाति का ही उपजाति है। वो महाराष्ट्र के इधर धीरे धीरे फैल के आए हैं। कल हमने 3 तरह के लोग आए, 3 रास्ता से आए, सब कुछ बता दिया है। ये साबित कर दिया है कि कुर्मी महतो आदिवासी नहीं है। उनको अपना ओबीसी का ही हक मांगना चाहिए। इसलिए भी कि जब TRI ने रिपोर्ट निकाला, इनको बता दिया कि आप आदिवासी नहीं हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने इनका मांग को खारिज कर दिया। तो ये बार बार रेल ठोको, तो ये फलाना करो, ये करने का क्या मतलब है? मतलब जबरदस्ती करेंगे और हम लोग प्रतिकार करेंगे तो उल्टा बोलेंगे, तो ऐसा नहीं चल सकता है। इसलिए 5 अक्टूबर को आदिवासी आक्रोश महारैली होगा। उसमें अपने सारे मतभेद को बुलाकर हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी आदिवासी जन संगठन हैं, आदिवासी अगुवा हैं, सामाजिक अगुवा, राजनीतिक अगुवा, आंदोलनकारी, आप सभी लोग एक मंच पर आइए। हम लोग जो है कि आदिवासी एकता दिखा के हम लोग जो है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे।